भक्तों, आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। मानव दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। भक्तों, स्वागत है आपका माता नव दुर्गा की एक पवित्र वीडियो में वास्तु के उपाय चैनल पर। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक रहने वाली है। उन सभी माताएं, बहनों और पुरुषों के लिए जो क्षेत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं। इस बार हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह कब से प्रारंभ हो रही है। 19 मार्च या फिर 20 मार्च। कुछ लोग 19 मार्च बता रहा है तो कोई 20 बता रहे हैं, लेकिन हिंदू पंचांग की मां है तो कब से प्रारंभ है। तो आज हम आपको इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इस दुर्गुणी पड़वा भी होता है और हमारे हिंदी नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। साथ में भक्तों, हम यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेंगी और नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में भी। और जो माताएं, बहनें, पुरुष नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो व्रत रखने के नियम क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या रहेगी, विधि क्या है, और तो और व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। संपूर्ण जानकारी आपको आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो भक्तों, इस बार मानव दुर्गा अपने बहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि 9 दिनों में माता के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। भक्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पावन और अत्यंत प्रिय अवसर हमारी प्राचीन सनातन परंपरा का वह अनमोल रत्न है जो न केवल हमारी आत्मा को आध्यात्मिक उमंग और भक्ति की लहरों से सराबोर कर देता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में एक नई ताजगी, असीम ऊर्जा और सकारात्मकता का ऐसा संचार करता है जो वर्ष भर के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। यह पर्व जो देवी दुर्गा की शक्ति पूजा का प्रतीक है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अपना शुभारंभ करता है। वह तिथि जब सूर्य का उदय होते ही वातावरण में एक दिव्य ज्योति का आगमन होता है और हम सभी भक्तगण मां दुर्गा के उन अनुपम दिव्य स्वरूपों का हृदय से आह्वान करते हैं। कलश स्थापना की इस पवित्र क्रिया के माध्यम से जो जल से भरे कलश को आम के ताजा पत्तों, नारियल और अन्य शुभ सामग्रियों से सजाकर मां के स्वागत के रूप में स्थापित करना है। हम उनके चरणों में अपनी समस्त समर्पण भावना अर्पित कर देते हैं, मानो मां स्वयं हमारे घर आंगन में विराजमान हो रही हो। इस शुभारंभ के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले व्रत, पूजन और आराधना का विधिवत आरंभ होता है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित कर देता है कि वह अंधकारमय विचारों को भस्म कर देती है और प्रकाशमय मार्ग प्रशस्त कर देती है। चैत्र नवरात्र के यह 9 पवित्र और अनुपम दिन मां दुर्गा के 9 अतुलनीय रूपों, प्रथम रूप शैलपुत्री जो पर्वत की पुत्री के रूप में स्थिरता और धैर्य का प्रतीक हैं, द्वितीय ब्रह्मचारिणी जो तपस्या और संयम की देवी हैं, तृतीय चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर चंद्रमा की भांति घंटा सुशोभित है और जो साहस और शांति प्रदान करती है, चतुर्थ कुष्मांडा जो ब्रह्मांड की सृष्टि करता है और सूर्य की ऊर्जा का वाहन करती है, पंचम स्कंद माता जो कार्तिकेय की माता के रूप में मातृत्व और रक्षा की प्रतीक है, षष्ठम कात्यायनी जो क्रोध और न्याय की देवी है, सप्तम काल रात्रि जो अंधकार का नाश करने वाली है, अष्टम महागौरी जो शुद्धता और सौंदर्य की मूर्ति है तथा नवम सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों की दाता है। इनकी क्रमबद्ध और विधिपूर्वक आराधना के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक रूप की पूजा में उनके विशिष्ट और शक्तिशाली मंत्रों का गुणन किया जाता है, जैसे शैलपुत्री के लिए ओम ऐ हरिक्ली चामुंडाय विच्छे नमः या ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ए हरिक्ली चामुंडाय विच्छे जो झपते हुए मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, और साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का भावपूर्ण पाठ जिसमें मां के महिषासुरमर्दिनी स्वरूप, संगीत की कथाएं वर्णित हैं, किया जाता है।
यह पाठ न केवल आत्मिक शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि जीवन की हर प्रकार की बाधा, चाहे वे दैनिक संघर्ष हो या गहन आध्यात्मिक परीक्षाएं, को दूर करने वाली एक ऐसी शक्ति का संचार करता है जो भक्त को अजय बना देती है। इस वर्ष का विशेष महत्व यह है कि चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र में सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वोत्तम योग माना जाता है। यह योग मानो स्वयं सृष्टि की समस्त शक्तियां ग्रह, नक्षत्र और देवक भक्तों के पक्ष में एकत्रित हो रही हो, जिससे इस पर्व की फलदायिता और शुभता अनेक गुना बढ़ जाती है और हर प्रार्थना तुरंत फलित होने का संकेत देता है। नवरात्रि की यह आराधना मात्र एक बाह्य रस्म या औपचारिकता नहीं है, अपितु एक गहन और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं, चाहे वे सांसारिक सुख जैसे धन धान्य की प्राप्ति हो, पारिवारिक समृद्धि और वैवाहिक सौहार्द हो, या आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज हो, साकार रूप धारण कर लेती हैं। मानो मां स्वयं प्रत्येक इच्छा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हो। हमारे सनातन धर्म की विस्तृत और गौरवपूर्ण परंपरा में चैत्र नवरात्रि का स्थान सर्वोच्च और अप्रतिम है।